दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। दरभंगा के वृद्धा आश्रम में व्याप्त गंभीर भ्रष्टाचार की जानकारी सामने आने के बाद आज पार्षद महासंघ के अध्यक्ष श्री राजीव कुमार जी की अध्यक्षता में नगर निगम के कई पार्षदों एवं पार्षद प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित प्रतिनिधियों ने नगर आयुक्त कार्यालय तथा दरभंगा नगर निगम के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन में शामिल पार्षदों ने कहा कि वृद्धा आश्रम जैसे संवेदनशील और मानवीय संस्थान में भ्रष्टाचार होना न केवल प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है, बल्कि समाज के सबसे कमजोर और असहाय वर्ग के साथ घोर अन्याय भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम के कुछ जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी आपसी मिलीभगत से योजनाओं की राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण वास्तविक लाभार्थियों तक आवश्यक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। वार्ड 20 के पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर जमाल हसन ने इस अवसर पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि दरभंगा नगर निगम में आज केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आम जनता के टैक्स और सरकारी धन की खुलेआम लूट मचाई जा रही है, जबकि शहर की बुनियादी समस्याएं जैसे सफाई, पेयजल, सड़क और सामाजिक कल्याण लगातार उपेक्षित हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई जाती, तब तक पार्षद महासंघ चुप नहीं बैठेगा। पार्षद महासंघ के अध्यक्ष राजीव कुमार ने मांग की कि वृद्धा आश्रम से जुड़े सभी खर्चों और योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाए, दोषी अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई हो तथा भविष्य में पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन आम जनता के हित और उनके पैसे की रक्षा के लिए है और आवश्यकता पड़ी तो इसे और व्यापक स्तर पर ले जाया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में पार्षद सोनी पूर्वे, रियासत अली, नफीसुल हक रिंकू, मुकेश महासेठ, मोहम्मद निसार, राकेश पासवान, रवि रोहन, श्याम शर्मा, नारद यादव तथा पार्षद प्रतिनिधि अमरजीत कुमार, अरुण कुमार, लक्ष्मण चौधरी, गजेंद्र चौधरी, रियाज अशरफ सहित कई लोग मौजूद थे। मजा समझ लिया लोग। आप लोग कहाँ बैठे हुए नगर निगम कार्यालय के आगे में? नगर निगम में कतिपय भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और ये नगर आयुक्त महोदय के संरक्षण में हो रहा है। नगर आयुक्त महोदय पूरी तरह से व्यापक पैमाने पर नगर निगम में भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर कर दिए। अभी नगर आयुक्त यहाँ से निकालना जरूरी है। नगर आयुक्त मुक्त होगा तभी जाके दरभंगा। मामला क्या है मामला? वृद्धा आश्रम में जिस तरह से सामने भ्रष्टाचार मीडिया में खुल रहा है, सारी चीजें खुलकर सामने आ रही है। महापौर से बात करने पर मालूम होता है कि महापौर महोदया तक को जानकारी नहीं की क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, कि किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, क्यों चल रहा है। कल जब हम दोनों मिलने गए तो हम लोग के सामने कहा कि कोई सामान नहीं खरीदारी हुआ, और वहां पर देख रहा है कि वीडियो में आ रहा 6 वो कॉट लगा हुआ है वहां पर, जो फोल्डिंग वाला 18,000 का पेटा वो। और आप लोग भी देखे होइएगा आपके 48 पार्षद, 2 मेयर और डिप्टी मेयर हैं, 50 लोग इस दरभंगा शहर के नगर निगम को चलाते हैं। क्या उन सभी में किसी को जानकारी नहीं है? भैया दिक्कत क्या हो रहा है ना, ये सिलेक्टेड लोग आए हैं, पैसा देकर सबको पोस्ट मिला, वो इलेक्टेड जो जीते हुए हैं उनको ये लोग वैल्यू खत्म करने के लगे हुए हैं। तो भैया जनता ने हमको जिता कर भेजा तो हमारा सम्मान तो आपको करना पड़ेगा। चुनाव लड़ लीजिए ना, 10 वोट लाके दिखा दें, लोग तो मान जाएंगे। नहीं तो फिर खरीदारी और वृद्धाश्रम की बात फिर आई कहाँ से? बिल्कुल आई ना। अब इनका सुनने में आ रहा है कल इनका उद्घाटन था, लेकिन एक भी पार्षद को इन्होंने खबर नहीं किया, क्योंकि सारा गोरख धंधा अंदर चल रहा था। अगर कल उद्घाटन था तो क्यों नहीं 148 पार्षद को खबर था, क्यों नहीं मेरा खबर था? इसके द्वारा उद्घाटन था। बिल्कुल नगर आयुक्त महोदय करेंगे ना उद्घाटन का। जब जानकारी न मेयर को है ना 48 पार्षदों को, फीता कौन काटेगा? ये काटेंगे। तो क्या यहाँ गोरख धंधा चल रहा है? बिल्कुल भूल गया तब ना मीडिया में नच रहा है। जब हम लोग जानकारी मांगने जाते रहते ऐसा कुछ नहीं, पूछे नहीं चाहिए, मौजूद थी कल। बताइए, यानी जनता के द्वारा चुने 50 प्रतिनिधियों का निगम में कोई महत्व नहीं है? कोई महत्व नहीं है। 50 जो जनप्रतिनिधि जीते हैं उनका यहाँ पर चारित्रिक शोषण किया जा रहा है नगर आयुक्त महोदय के द्वारा। चारित्रिक शोषण का क्या मतलब है? बिल्कुल, अगर वो चोरी कर रहा है, अगर उसमें हम साइलेंट बैठे तो चोर तो कोई और है, उसके साथ 50 फंसेंगे। अगर चोरी नगर निगम में तो चोर कोई और कर रहा है, लेकिन फंसेगा तो 50 ना। तो चारित्रिक शोषण तो यही हुआ, हमारे चरित्र का शोषण किया जा रहा है। वृद्धाश्रम खोलने की बात हुई थी और जिसका कि सभी प्रक्रिया पूरी हो गई। जैसे ही पार्षद को सूचना मिला, आप लोग यहाँ गेट में आकर यहाँ धरना दे रहे हैं। पूरा क्या मामला है और कहाँ कमी है, किस प्रकार की अव्यवस्था है नगर निगम में? पूरा मामला ऐसा है कि भैया हमने वीडियो एक देखा था 3 दिन पहले, उसके बाद राजीव भैया को फोन किए, इनको फोन किए और भी 2-4 पार्षदों को हमने फोन किया।
तो किसी को पूरी तरह से जानकारी कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम फेसबुक पे किसी के पोस्ट में देखे 15 तारीख को उसका उद्घाटन होने जा रहा है वृद्धा आश्रम का। फिर हम कल आए नगर निगम, सारे डिपार्टमेंट में सबसे जानकारी ली। सभी का कहना हुआ हमको नहीं पता पूरी तरह से, तो हमको नहीं पता है। फिर हम नगर आयुक्त सर को फोन किए कि सर आपसे बात करना है, कहाँ है? तो बोले 10 मिनट में आ रहे हैं। जब उनसे पूछे तो वो बोल रहे हैं कि सब जितना भी न्यूज है सब गलत है, हम पे अब्बा लगाया जा रहा है, आप लोग को हम पे विश्वास नहीं है, सारा चीज जो है विधि विधान के साथ ही टेंडर से ही होगा। तो हम बोले फिर ये वहाँ जो सामान दिख रहा है वीडियो में और वहाँ रखा हुआ है वो कैसे हुआ? तो कुछ बतेवे नहीं किए। उसके बाद फिर आज देखे पेपर में पूरा 45 लाख का घोटाला वृद्धा आश्रम के टेंडर को लेकर। अब बताइए, हम लोग पार्षद है और हम लोग को कुछ भी जानकारी नहीं दिया जाता यहाँ पे पूछने के बाद भी। अब ये तो वैल्यू नहीं देता। उसके बाद हम लोग ऐसे हमेशा कुछ भी पूछने आते हैं तो बरगला लिया जाता है और कोई भी बातों को सही से जवाब नहीं दिया जाता। ये जनता का पैसा है, जनता के पैसा से यहाँ पे पूरे निगम में भ्रष्टाचार चल रही है। वही नहीं, इस तरह की आप कई मुद्दों को ले लीजिएगा। आप मेरा ये आपके न्यूज के माध्यम से जितने भी आज तक जो विभागीय कार्य इस निगम से हुआ है उसको जांच करिए करवाने के लिए। उसके बाद ये सब चीज हमारी मेयर मैडम को उठाना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि उनका बयान है कि हमको भी पता नहीं है। जब बोर्ड की बैठक होती है या स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होती है, तो मैं स्टैंडिंग कमेटी की तो बात तो नहीं बताऊंगी। जब बोर्ड की बैठक होती है तो सारे पार्षद बड़े जोर जोर से आवाज लगाते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। तो फिर आज स्थिति क्यों आ गई? आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं गेट के पास? तो हम लोगों को तो आश्वासन दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, ठीक है देख रहे हैं आगे इसको सुधार किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता। क्या हुआ इंजीनियर? क्या हुआ इंजीनियर के साथ? वार्ड 28 के पार्षद प्रतिनिधि हैं और वार्ड 28 के कुछ योजनाओं का हम 1 दिसंबर को ही डॉक में लगाया लेटर पार्षद के पैड पे। वह लेटर आज तक उनको रिसीव नहीं हुआ है। उनका मानना हुआ जेई साहब का कहना है कि रिसीव नहीं हुआ। क्या नाम है जेई का? सुरेंद्र सुमन जी। दूसरी ओर जब उनसे बार बार पूछा जाता है कि मेरा पार्षद ऐच्छिक कोष का भी एक लेटर उसमें सम्मिलित है, तो पार्षद ऐच्छिक कोष का भी तो कम से कम एस्टिमेट बना दीजिए, उस समय पर वार्ड में काम हो जाएगा। उनका कहना है कि वो शेड्यूल के बाहर है। अन्य वार्ड में सारा काम हो जाता है, संवेदक को सारा काम पूरा हुआ भी नहीं, उसका बिल भी हो जाता है, लेकिन वार्ड में जो जेन्युइन काम होता है उसमें न एस्टिमेट का इनको समस्या रहता है, न शेड्यूल मिलता है और लेटर पैड तक इनको रिसीव नहीं है। अभी स्थापना जवाब दे उनको लेटर पैड कितने दिनों में रिसीव कराया गया है। उनके उसके बाद जब उनसे पूछते हैं तो हमारी जवाब दे नहीं है। एसडीओ मैडम है, ये पूरी तरह इंजीनियर सेक्शन करप्ट है, भ्रष्ट है। क्या करप्ट कह रहे हैं? आपसे भी परसेंटेज मांगा जाता है क्या योजना में? अरे पूरा सिस्टम में भ्रष्ट हो गया है, क्या कहे हम। कितना परसेंट दे रहे हैं? हर चीज पे यहाँ कमीशन का खेल चल रहा है। कितना परसेंट दे रहे हैं कमीशन? हम कहाँ देंगे? हम पार्षद है, हम कहाँ से देंगे कमीशन? देने वाला देता होगा, संवेदक क्या करता है हमको उससे क्या मतलब है? ये नगर निगम तो नगर आयुक्त के दिशा निर्देश पर चलता है। भैया प्रशासन यहाँ पंगु बन गया है। पूरे 48 पार्षदों के साथ भी खिलवाड़ होता है। एक छोटा छोटा योजना के लिए भी बार बार इंजीनियर सेक्शन में दौड़ लगाना पड़ता है। एक बात रहे तो हम कहें, खासकर जो सुरेंद्र सुमन है वो जेई, उनको बोलने का तहजीब नहीं है। वो हमारे साथ बदतमीजी की है। अभी क्या बदतमीजी की है? जब उनको कह रहे थे तो बोले कि हम आपका बात नहीं सुनेंगे, जाइए आप हमसे ऊपर जवाब जाके कहिए। तो आप नगर आयुक्त को इसकी जानकारी दी है? नगर आयुक्त से मिले मामले को लेकर? नव वर्ष का संकल्प, विजय प्राप्त होने तक निरंतर एकताबद्ध संघर्ष। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार को देशव्यापी प्रतिरोध दिवस के अवसर पर किसानों द्वारा एक दिवसीय प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों ने नव वर्ष का संकल्प लेते हुए स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक एकजुट होकर संघर्ष जारी रहेगा। प्रदर्शन में किसानों ने धान की सरकारी खरीद की गारंटी, कृषि मंडियों की पुनर्बहाली, मनरेगा को मजबूत करने सहित कई ज्वलंत मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। साथ ही वीबीजी रामजी अधिनियम 2025, बीज विधेयक 2025, विद्युत विधेयक 2025 एवं 4 श्रम संहिता कानूनों को मजदूर किसान विरोधी बताते हुए इन्हें अविलंब वापस लेने की मांग की गई।
किसानों का कहना था कि इन कानूनों से खेती किसानी पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और चेतावनी दी गई कि यदि सरकार ने किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा कि यह प्रतिरोध केवल एक दिन का नहीं, बल्कि अधिकारों की रक्षा के लिए चलने वाला निरंतर संघर्ष है। उन्होंने सभी किसानों, मजदूरों और आम जनता से आंदोलन को समर्थन देने की अपील की। वहीं इस अवसर पर किसानों का प्रदर्शन निकाला गया धरना स्थल मैदान से, जो कमिश्नरी कार्यालय होता हुआ आईजी कार्यालय, एसपी कार्यालय, समाहरणालय होता हुआ लहरिया सराय टावर तक पहुंचा। जो निकाला गया है, आज हम लोग देशव्यापी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के तहत आज दरभंगा में हम लोग मार्च निकाल रहे हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से इस मार्च के जरिए हम मोदी सरकार को कहना चाहते हैं कि जो मजदूर विरोधी जो 4 श्रम कोड है उसको वापस दिया जाए। हम मांग कर रहे हैं जो मनरेगा को, जो किसानों का डिमांड था कि मनरेगा को मजबूत किया जाए और खेती से किसानों की लागत को कम करने के लिए, उपज की लागत को कम करने के लिए खेती के साथ मनरेगा को जोड़ने की मांग कर रहे थे। उसके बदले मनरेगा को जो एक तरह से खत्म करने की जो साजिश रची गई है उसकी हम मुखालफत कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। हम उसके साथ साथ बिहार के अंदर में बाजार समिति को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, मंडी व्यवस्था चालू करने की मांग कर रहे हैं। आज धान की जो किसानों ने खेती का पैदावार किया है, बिल्कुल आज त्राहिमाम है किसान, लेकिन उसकी धान की खरीद नहीं हो रही है। बोनस के साथ आज किसानों की धान को खरीद की गारंटी करने का सवाल हम उठा रहे हैं। हम उठा रहे हैं कि जो मोदी जी अडानी अंबानी की सेवा कर रहे हैं, किसानों को खेती को एक तरह से घाटे का सौदा बना करके खेती को छोड़ करके अडानी अंबानी को जो देने की साजिश चल रही है, उसके खिलाफ हम विरोध करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा इस लड़ाई को मजबूत करते हुए, और जो मजदूरों का जो आंदोलन 12 फरवरी को आम हड़ताल है उसके में भी हम किसान मजदूर एक साथ लड़ेंगे और इस देश के अंदर में मोदी की जो कारपोरेट परस्ती है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। कहां से कहां तक ये प्रदर्शन? ये हम लोग पोलो मैदान से हम लोगों का ये मार्च निकला है लहरिया टावर पर प्रतिवाद सभा में। किनके समक्ष अपना मांग रख रहे हैं? हम लोग यहाँ के डीएम के माध्यम से हम सरकार के राष्ट्रपति को यह मांग। अपना परिचय दे दो। अभिषेक कुमार, किसान महासभा जिलाध्यक्ष। किसान सभा की तरफ से देशव्यापी आज हड़ताल है, प्रतिवाद मार्च निकाला जा रहा है। ये सरकार जो मोदी सरकार है, ये 44 तरह की जो श्रम कानून थी उसे खत्म करके ये 4 कोड जो है कानून बनाया है, वो मजदूरों के खिलाफ में माने गुलाम बनाने की जो कानून बनाई है उसको खत्म करने के लिए, और किसान सभा जो मनरेगा जो कानून बना हुआ था पहले उसको खत्म करके नया कानून जो है वो जी राम जी से कानून बनाया है, जिसमें है कि वो मनरेगा को खत्म किया जा रहा है और कोई भी फसल माने फसल के समय में कोई काम नहीं होगा। आधा माने 60% जो है वह केंद्र देगा और 40% जो है राज्य सरकार को, जबकि राज्य सरकार वो कर्ज में ही करीब 300 करोड़ रुपया की कर्ज में डूबा हुआ है। जीएसटी से वो पैसा दे रहा है। अब बताइए कि वो कहाँ से वो ऊपर करेगा? तो ये तो गुलाम बनाने की ये कानून है, उसी के विरोध में हम लोग पोलो मैदान से और यहाँ गांधी चौक पर यहाँ पर आकर के हम लोग ये प्रतिवाद मार्च निकाले। क्या नाम हुआ? रामनारायण पासवान उर्फ भोला जी, F2 के जिलाध्यक्ष। डीएम ने जनता के दरबार में सुनी आमजनों की समस्याएं और त्वरित समाधान। 50 से अधिक परिवादी हुए उपस्थित, कई मामलों पर शीघ्र कार्रवाई करने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में जनता के दरबार कार्यक्रम आयोजित। जिलाधिकारी ने परिवादी की समस्याओं को बड़े गंभीरता, संवेदनशीलता एवं धैर्य के साथ सुना तथा कई मामलों का मौके पर ही त्वरित समाधान किया। आज के जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से 50 से अधिक परिवादी उपस्थित हुए, जिसमें 30 ऑनलाइन एवं 20 ऑफलाइन के आवेदक थे। प्राप्त आवेदनों में खाद्य आपूर्ति, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, पंचायती राज, सहकारिता, परिवहन, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से संबंधित मामले शामिल थे। जिलाधिकारी ने कई मामलों का तत्काल समाधान किया, जबकि शेष आवेदनों को संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को अग्रसारित करते हुए यथाशीघ्र जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने जनता के दरबार में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन को लेकर स्वयं दूरभाष पर कई अधिकारियों से बात कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों का निवारण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध, प्रभावी एवं पारदर्शी समाधान करना है।
उन्होंने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता से जुड़ी शिकायतों के निष्पादन में संवेदनशीलता बरतें तथा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि प्राप्त सभी शिकायतों पर निष्पक्ष जांच करते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए, जिससे जनता का प्रशासन के प्रति विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो। जनता दरबार के दौरान अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण राजेश कुमार, उपनिदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, राजेश कुमार, अपर समाहर्ता विभागीय जांच नजारत, उप समाहर्ता पवन कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रियंका कुमारी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। हमारी समस्या है 7/5/2015 से केस लड़ रहे थे और फर्स्ट पार्टी हार चुके हैं, हमारे पक्ष में आए हैं, नितिन राव के पक्ष में। फिर ये डीएम में केस किए तो वहाँ भी केस खारिज हो चुका है। अभी डीएम सर के यहाँ किस लिए आए हैं, क्या समस्या? हम मिलने के लिए आए हैं, जो हमारा दखल। आवेदन ऑनलाइन किए हैं? नहीं, ऑनलाइन नहीं किया, ऑफलाइन में है। ऑफलाइन में? हाँ जी। क्या है, किस समस्या को लेकर जनता दरबार में? जो सर मैं इस समस्या को लेकर आया था यहाँ, और कि मैं खुद मतलब पत्रकार हूँ। मेरा नाम अरशद दीवान है और ब्रह्मपुर पश्चिमी वार्ड नंबर 10 और जाले ब्लॉक से मैं बिलोंग करता हूँ। यहाँ मैं अपने ग्रामीणों की समस्या को लेकर यहाँ आया था और समस्या ये थी कि हमारे जो मोहल्ले में वार्ड नंबर 10 में जो लेयर पोल्ट्री फार्म है, उससे दुर्गंध और मक्खी इतनी लग रही थी जो पूरे ग्रामीणों का रहना सहना मुश्किल हो गया था। बहुत ज़्यादा परेशानी में झेल रहे थे। हमने कई जगह पेपर दिया, कई जगह कंप्लेन किया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने डीएम साहब को फ़ोन किया। डीएम साहब ने कहा कि आप मेरे ऑफिस में आइए, बात करते हैं। फिर मैंने वो पेपर जो है डीएम साहब को दिया। डीएम साहब ने कार्रवाई करके आज जो है गांव के लोगों को बहुत ही राहत मिल रही है। फिर उसी विषय पे समाधान हुआ? जी, समाधान मिल गया। अभी यहाँ आए किस लिए? यहाँ भी इसलिए आया हूँ ताकि उसी बातों को जवाब देने के लिए कि हाँ सर, काम हुआ है आपके नेतृत्व में और काम सही तरीके से हो रहा है। यानी डीएम साहब का आदेश का पालन? जी, पालन किया गया है। परंपरा, पुस्तक और बौद्धिक संवाद के साथ इतिहास विभाग के नए विभागाध्यक्ष का अभिनंदन डॉक्टर जमील हसन अंसारी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा के नरगौना परिसर स्थित विश्वविद्यालय इतिहास विभाग के नवनियुक्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी के पदभार ग्रहण के अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के विश्वविद्यालय इतिहास विभाग के इतिहास विभाग पूर्ववर्ती छात्र संघ की ओर से गरिमापूर्ण एवं पारंपरिक स्वागत किया गया। विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 15 जनवरी 2026 की संध्या विभागाध्यक्ष के मनोनयन से संबंधित सूचना जारी होने के पश्चात इतिहास विभाग पूर्ववर्ती छात्र संघ के सचिव डा मो जमील हसन अंसारी को इसकी जानकारी प्राप्त हुई। इसके उपरांत वे 16 जनवरी 2026 शुक्रवार को अपराह्न नरगौना परिसर पहुंचे। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार होने के कारण वे पूर्वाह्न में जुमे की नमाज अदा करने के उपरांत सीधे विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे और विभागाध्यक्ष से भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर डॉक्टर जमील हसन अंसारी ने इतिहास विभाग पूर्ववर्ती छात्र संघ की ओर से मिथिला परंपरा के अनुसार पाग, चादर एवं पुष्पगुच्छ भेंटकर प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी को बधाई दी। साथ ही उन्होंने अपने द्वारा लिखित पुस्तक बिहारी समाज और 1857 का महाविद्रोह को उनके नवीन दायित्व ग्रहण के अवसर पर छात्र संघ सचिव होने के साथ साथ उनके इंटरमीडिएट एवं स्नातक काल के एक कृतज्ञ विद्यार्थी के रूप में सादर भेंट किया। इसके अतिरिक्त मिथिला इतिहास संस्थान के कार्यालय सचिव के रूप में भी किसी कारणवश डॉक्टर जमील हसन अंसारी ने ही आदरणीय प्रो धर्मेंद्र कुमार के मार्गदर्शन में संस्थान की ओर से मिथिला इतिहास संस्थान का बैग तथा मिथिला इतिहास विमर्श की प्रोसीडिंग्स भी विभागाध्यक्ष को प्रदान की। स्वागत के क्रम में स्थानीय मां श्यामा मंदिर का श्याम भोग प्रसाद नए विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी को ग्रहण कराकर उपस्थित सभी अतिथियों, विभागीय कर्मचारियों, छात्र छात्राओं, गणमान्य व्यक्तियों एवं मीडिया बंधुओं का भी मुंह मीठा कराया गया। इस अवसर पर डॉक्टर ज्योति प्रभा, डॉक्टर मनीष कुमार, विभागीय कर्मचारीगण, छात्र छात्राएं एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर जमील हसन अंसारी ने विभागाध्यक्ष को संयुक्त कार्यालय इतिहास विभाग पूर्ववर्ती छात्र संघ, मिथिला इतिहास संस्थान तथा प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सेमिनार एंड लाइब्रेरी में डोनेट की गई अलमारी एवं पुस्तकों सहित कार्यालय की समस्त गतिविधियों और संसाधनों से अवगत कराया। कार्यालय व्यवस्था से प्रभावित होते हुए प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी ने इसकी सराहना की और कहा कि इसे सभी के सहयोग से और अधिक सुदृढ़ एवं सक्रिय रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने इतिहास विभाग पूर्ववर्ती छात्र संघ के मिलन समारोह एवं उससे जुड़ी गतिविधियों की जानकारी भी प्राप्त की। मौके पर उपस्थित सभी लोगों के समक्ष विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी ने डॉक्टर जमील हसन अंसारी से इस मुलाकात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, जमील, आपने वाकई बहुत अच्छा स्वागत सम्मान किया है। स्वागत कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण एवं सकारात्मक वातावरण में संपन्न हुआ। मिथिला विश्वविद्यालय के आदेशानुसार आज
स्नातकोत्तर इतिहास विभाग मिथिला विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष के रूप में हमने यहाँ पर अपनी सेवा दी है। ज्वाइन किया है हमने आज ही। इससे पूर्व हम आप सबों को पता है कि महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय में इतिहास विभागाध्यक्ष के रूप में थे, कार्य कर रहे थे। साथ में वर्षों की जवाबदेही थी और यह जो अभी नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय का कल शाम में हमें मिला और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि आप तुरंत ही इस पर महाविद्यालय से हमने वहाँ पर रिलीविंग लिया और यहाँ आकर हमने ज्वाइन किया। हमारे प्रोफेसर संजय कुमार झा जी यहाँ पर पहले विभागाध्यक्ष थे। अभी उनका मधेपुर में एचपीएस कॉलेज में मधेपुर में प्रिंसिपल के रूप में उनका हुआ है। वो वहाँ गए हैं। यहाँ हम लोगों का चार्ज जो है। सर, इसी उपलक्ष्य में आपको सम्मानित की गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा है। हम अभी एक शुद्ध एकेडमिक गतिविधि वाले क्षेत्र में आए हैं। इससे पूर्व भी एकेडमिक गतिविधि होती है महाविद्यालय में भी, लेकिन यह विश्वविद्यालय का इस विषय का सर्वोच्च विभाग है। यहाँ से विभिन्न विषयों में रिसर्च होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनकी अभिलाषा होती है कि मिथिला विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में हमारा एडमिशन हो, क्योंकि यहाँ हेडक्वार्टर में होने के कारण यहाँ इस विभाग में बहुत ही योग्य प्रोफेसर्स हैं जिनसे सब पढ़ना चाहते हैं, जिनके सुपरविज़न में सभी रिसर्च भी करना चाहते हैं। तो यह एक अधिक जवाबदेही का जगह है, अधिक जवाबदेहीपूर्ण कार्य यहाँ पर है और मैं समझता हूँ कि गंभीर क्षेत्र में हम आए हैं। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय दोनों में फर्क है। तो यहाँ सभी स्टाफ हैं, हमारे शिक्षक हैं और भी नॉन टीचिंग स्टाफ हैं। सबों के सहयोग से इस विभाग को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना है। स्टूडेंट्स के लिए जितना जो हम लोग कर सकते हैं उसको करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। किया गया और किस विभाग में क्या कहेंगे? ये ललित मिथिला विश्वविद्यालय का विश्वविद्यालय इतिहास विभाग है। इससे पूर्व जो यहाँ के विभागाध्यक्ष थे वो आदरणीय प्रोफेसर संजय झा सर थे और आज ही उनका मधेपुरा के कॉलेज में प्रधानाचार्य के रूप में वहाँ योगदान के लिए उन्हें ट्रांसफ़र किया गया है। और नए जो यहाँ विभागाध्यक्ष के रूप में प्रभार लिए हैं वो अनिल कुमार चौधरी सर हैं, जिससे पहले MLSM कॉलेज में इतिहास विभागाध्यक्ष के रूप में। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका 2005-07 में इंटर से लेकर 2007-10 जो मेरा ग्रेजुएशन ईयर है MLSM कॉलेज का, मैं वहाँ उनका छात्र था। उस हैसियत से, उस कृतज्ञता से और साथ ही इतिहास विभाग प्रवर्तन छात्र संघ का जो मैं यहाँ सचिव हूँ और मिथिला इतिहास संस्थान का मतलब ऑफिस सेक्रेटरी हूँ, उस हैसियत से और आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सर के मार्गदर्शन में आज हमें आया था। क्योंकि आज शुक्रवार था, जुम्मे का नमाज़ पढ़ने में चला गया था, इसलिए मैं थोड़ा लेट आया। तो पहले शुरुआत सत्र में जितने लोगों ने उनका सम्मान किया और मैं अभी आया तो उनका सम्मान किया। मैंने अपना स्वलिखित पुस्तक उन्हें 1857 का विद्रोह उन्हें भेंट किया हूँ। और जो मिथिला का परंपरा है पाक चादर वगैरह से सम्मानित करने का, फूल बुके देने का, वही मुझे करके उन्हें सम्मानित करेंगे। और आशा करता हूँ कि सर के सानिध्य में इतिहास विभाग और अवसर हो और उनके सानिध्य में हम लोग मिल करके जितना जल्द से जल्द हो इतिहास विभाग प्रवर्तन छात्र संघ का 3वीं मिलन समारोह जल्दी करेंगे। अपना परिचय दे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जमीर हसन अंसारी, इतिहास विभाग प्रवर्तन छात्र संघ का सचिव हूँ, साथ ही मिथिला इतिहास संस्थान का कार्यालय सचिव।
संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दरभंगा में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का हुआ आयोजन। किसान मजदूर विरोधी कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन। दरभंगा 16 जनवरी 2026। संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी प्रतिरोध कार्रवाई के आह्वान पर शुक्रवार को दरभंगा समाहरणालय के समक्ष लहेरियासराय धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस धरना का नेतृत्व दरभंगा जिला किसान काउंसिल द्वारा किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए किसान, मजदूर, सामाजिक कार्यकर्ता एवं संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों ने मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, संविधान बचाओ, अधिकार बचाओ, किसान मजदूर विरोधी कानून वापस लो तथा बिजली का निजीकरण बंद करो जैसे नारे लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन के माध्यम से सरकार की नीतियों के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया गया। धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने वीबीजी रामजी अधिनियम 2025, बीज विधेयक 2025, विद्युत विधेयक 2025 एवं 4 श्रम संहिताओं को किसान और मजदूर विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से किसानों की खेती, मजदूरों की रोजगार सुरक्षा और आम जनता के मौलिक अधिकारों पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। बिजली के निजीकरण से आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा, जबकि बीज विधेयक से किसानों की आत्मनिर्भरता समाप्त होकर कॉर्पोरेट कंपनियों का वर्चस्व बढ़ेगा। वक्ताओं ने ये भी कहा कि श्रम संहिताओं के लागू होने से मजदूरों के वर्षों से चले आ रहे अधिकार कमजोर होंगे और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का शोषण बढ़ेगा। ऐसे में किसान और मजदूरों को एकजुट होकर इन जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करना होगा। धरना के अंत में प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि इन कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक व तेज किया जाएगा। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मोर्चा के देशव्यापी प्रतिरोध कार्रवाई के आह्वान पर आज दरभंगा जिला किसान काउंसिल की ओर से अभी जो सरकार मनरेगा योजना को नाम बदलकर जी राम जी योजना अधिनियम लाई है, 2025 जो बिजली बिल विधेयक है, कृषि बीज विधेयक है और अभी जो 4 श्रम कानून सरकार ने लाई है और बिहार में जो गरीबों पर बुलडोजर राज चल रहा है, इसके खिलाफ आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं, जो अभी केंद्र सरकार ने जो ये मनरेगा योजना का नाम बदला है, ये महात्मा गांधी के विरासत को सरकार समाप्त कर रही है। ये मनरेगा योजना को समाप्त करने की केंद्र सरकार की योजना है। आज लगातार किसान मजदूरों के विरोध में, कारपोरेट के पक्ष में ये सरकार नीतियां ला रही है। बिहार में आज बुलडोजर राज चल रहा है। जिन गरीबों ने बिहार के डबल इंजन सरकार को अपना मत देकर सरकार का निर्माण किया है, ये सरकार गरीबों को ठग के झूठे वादे के सहारे बिहार में सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है। बिहार में डी बंदोपाध्याय की कमेटी नीतीश जी ने बनाया, वह कमेटी ने रिपोर्ट दिया जो बिहार में 1 एकड़ जमीन जोतने के लिए 10 डिसमिल जमीन बांस के लिए दिया जा सकता है। इतना सरकार के पास जमीन है, लेकिन बिहार की सरकार गरीबों को जमीन नहीं दे रही है और गरीब जिस जमीन पर बसा हुआ है उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये किसान सभा बर्दाश्त नहीं करेगी। जहां कहीं भी गरीबों पर बुलडोजर चलेगा, किसान सभा इसका मुखालफत करेगा, इसका विरोध करेगा। हम कहना चाहते हैं, जो अभी पूरे जिले में खाद की किल्लत हो रही है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, ऊंचे दाम पर किसानों को खाद ये खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम लोग केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और 4 जो लेबर कोड कानून है उसको वापसी और सभी तरह के जो किसान विरोधी नीतियां हैं उसकी वापसी की मांग को लेकर यहां हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमारी मांग जारी रहेगा, तब तक ये सरकार की नीतियां जो किसान मजदूर नीतियां हैं उसको वापस नहीं ले लेती है, तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। श्याम भारती, बिहार राज्य किसान सभा संयुक्त सचिव। पीके पटना के गर्ल्स हॉस्टल में हुई लड़की की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों से मिलने जहानाबाद पहुंचे। बोले, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस को नए सिरे से जांच करनी चाहिए। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद आज परिजनों से मिलने उनके गांव पहुंचे।
परिजनों से बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मामले में पुलिस ने जल्दबाजी दिखाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों द्वारा बच्ची के साथ दुराचार की पुष्टि किए जाने के बाद इस पूरे प्रकरण की गंभीरता और बढ़ जाती है। परिजनों ने ये भी आरोप लगाया कि वर्तमान जांच अधिकारी उन पर दबाव बना रहे हैं और केस वापस लेने की बात कह रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि प्रारंभिक जांच में पुलिस प्रशासन से कोई चूक हुई है तो उसे अविलंब सुधारा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कल पीड़ित परिवार के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिलकर निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की जाएगी, ताकि हर हाल में बच्ची को न्याय मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि न्याय नहीं मिला तो जनसुराज संविधान के दायरे में रहकर हर आवश्यक और लोकतांत्रिक कदम उठाएगा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, वरिष्ठ नेता किशोर कुमार मुन्ना, पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी, अभिराम शर्मा, सुभाष कुमार कुशवाहा, सवर अली, ओबैदुर रहमान, कुमार सौरभ एवं सैयद मसीहुद्दीन मौजूद रहे। के घर पर इसलिए आए हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं, जो माँ हैं बच्ची की और उनके पिताजी हैं, भाई हैं, उनसे बात कर सकें, समझ सकें कि क्या मामला है। जो बात समझ में आ रही है कि इस बच्ची के साथ घटना हुई है, क्या रीजन है, कौन लोग दोषी हैं, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये प्राइमा फेसी दिख रहा है कि पुलिस ने शायद आत्महत्या का केस बताने में जल्दीबाजी की है, क्योंकि कल जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया है उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ओपिनियन जो डॉक्टरों ने दिया है कि उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। तो हम लोग की ये ऐसी अपेक्षा है कि पुलिस अब इसको नए सिरे से इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, और अगर नहीं करेगी तो हम लोग भी अपनी ओर से जाकर उनसे आग्रह करेंगे। कल, आज या कल पीड़ित परिवार के जो लोग हैं उनको हम लोग ले जाकर एसपी, एसएसपी या उनसे वरीय पदाधिकारियों से मिलाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि हर हालत में उस बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए, और पुलिस से अगर जो शुरुआती गलती हुई भी है तो अब ये समय है उसको सुधारा जा सके। आप मीडिया के साथी हैं, आपके माध्यम से एक बात जरूर कहेंगे कि परिवार के लोगों ने ये कहा कि उन पर अभी जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हैं, एसएचओ हैं, थानेदार, जो लोग भी हैं, वो दबाव बना रहे हैं, उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि इसमें न्याय नहीं मिल सकता है, इसमें 10, 20, 15 बरस लग सकता है, आप लोग पैसा वैसा लेकर इसको रफा दफा कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि ये सिरे से गैरकानूनी है। जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है उसको ये नहीं कहना चाहिए। तो इस बात की भी शिकायत वहाँ के वरीय पदाधिकारियों से की जाएगी। परिजनों का मुख्य मांग क्या था आपसे? परिजनों ने मुख्य रूप से आपसे परिजनों ने, खासकर उनकी माताजी ने एक ही बात कही कि हमारा जो नुकसान होना है, बच्ची हमारी चली गई, अब हर हालत में उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। जिन लोगों को भी, जो लोग भी दोषी हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशांत सर, पुलिस और उनकी माँ जो है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत हिम्मत वाली महिला हैं, और उन्होंने जो बताया, जो मैंने सुना, आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लड़ना चाहती हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई सवाल नहीं है, कहीं किसी तरह के लालच में, दबाव में आने की बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि उस बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो लोग भी दोषी हैं, उस पर कार्रवाई हो। सर, एक और मांग उठ रही है कि हॉस्टलों को लेकर कुछ नियामक बनाया जाए ताकि लड़कियों की सेफ्टी सुनिश्चित हो। वो अलग मामला है। आज का मामला तो ये है कि इस बच्ची के साथ अगर गलती हुई है तो जिन लोगों ने भी गलती करा है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। न सिर्फ उन पर कार्रवाई हो, बल्कि जिन लोगों ने मिली भगत में जो लोग शामिल रहे हैं, चाहे वो अस्पताल के लोग हों, पुलिस प्रशासन के लोग हों, सब पर कार्रवाई की हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो जो कुछ भी हम लोग से बन पड़ेगा वो सब कुछ कल किया जाएगा। आखिरी सवाल पुलिस पहले कह रही है आत्महत्या है और बाद में रिलीज जारी कर रही है कि सेक्सुअल वायलेंस कैन नॉट बी रूल आउट। हाँ, मतलब कल अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कल रात में आया है, उसी आलोक में पुलिस को नए सिरे से इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर हम लोग अपनी आवाज उठाएंगे। बंगाल में आईपैक पर भी श्याम मंदिर के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शक्ति धाम मंदिर गुदरी से श्याम मंदिर जीतुंगाछी तक दंडवत यात्रा सुबह 7 बजे प्रारंभ होगी। कठिन दंडवत यात्रा में 500 दंडवत यात्री भाग लेंगे। अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति परिवार यात्रा मार्ग में पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत का निर्णय लिया है। उस निमित्त आज महिला सदस्य यात्रा मार्ग के सभी घरों में झोला में पुष्प डालकर दे दी। उनसे आग्रह किया गया कि यात्रा के समय घर से निकलकर स्वागत करे। सत्यनारायण भगवान मंदिर के सामने प्रख्यात शंखवादक विपिन मिश्रा जी का शंखवादन ओजस्वी स्वर से स्वागत अभिनंदन के सदस्य परिवार पुष्प वर्षा कर स्वागत करेंगे। राजेश पूर्वे, ममता गामी, रेखा भारती, गुंजा कुमारी, रूपम कुमारी, सरोज देवी, प्रीति खंडेलवाल, सपना भारती, डॉक्टर आरती,
अनीता कुमारी, रंजू कुमारी, तारा झा, रेखा देवी, जूली देवी, रिंकू देवी, वीना झा, पल्लवी कुमारी, सुशीला देवी, अमृता पंजियार, गौरी श्रीवास्तव, पूजा श्रीवास्तव, चंदा गढ़ाई, नूतन बनवाल, स्वाति ठाकुर, सीता देवी, गुंजा पंजियार, सुचिता देवी, मनिता सिंह, रिंकू देवी एवं अमरनाथ गामी, संतोष शाह, मनोज झा, राहुल झा, बबलू पंजियार, रामनिवास आर्य जी, गिरधर गोपाल, विवेक कसेरा, राजीव झा, दीपू सूरी उपस्थित रहेंगे। डीएम ने जनता के दरबार में सुनी आमजनों की समस्याएं और त्वरित समाधान। 50 से अधिक परिवादी हुए उपस्थित, कई मामलों पर शीघ्र कार्रवाई करने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में जनता के दरबार कार्यक्रम आयोजित। जिलाधिकारी ने परिवादी की समस्याओं को बड़े गंभीरता, संवेदनशीलता एवं धैर्य के साथ सुना तथा कई मामलों का मौके पर ही त्वरित समाधान किया। आज के जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से 50 से अधिक परिवादी उपस्थित हुए, जिसमें 30 ऑनलाइन एवं 20 ऑफलाइन के आवेदक थे। प्राप्त आवेदनों में खाद्य आपूर्ति, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, पंचायती राज, सहकारिता, परिवहन, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से संबंधित मामले शामिल थे। जिलाधिकारी ने कई मामलों का तत्काल समाधान किया, जबकि शेष आवेदनों को संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को अग्रसारित करते हुए यथाशीघ्र जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने जनता के दरबार में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन को लेकर स्वयं दूरभाष पर कई अधिकारियों से बात कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों का निवारण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध, प्रभावी एवं पारदर्शी समाधान करना है। उन्होंने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता से जुड़ी शिकायतों के निष्पादन में संवेदनशीलता बरतें तथा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि प्राप्त सभी शिकायतों पर निष्पक्ष जांच करते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए, जिससे जनता का प्रशासन के प्रति विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो। जनता दरबार के दौरान अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण राजेश कुमार, उपनिदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, राजेश कुमार, अपर समाहर्ता विभागीय जांच नजारत उप समाहर्ता पवन कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रियंका कुमारी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। दिनांक 16 जनवरी 2026 को जनसंस्कृति मंच दरभंगा के तत्वावधान में नागार्जुन नगर कबीर चेक दरभंगा अवस्थित देवकी निवास के जनकवि सुरेंद्र प्रसाद सभागार में भाकपा माले नेता अमर शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह को शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज ही विदा हुए दो महान मार्क्सवादी योगा साहित्यकार प्रो राजेंद्र कुमार और वरिष्ठ कथा आलोचक वीरेंद्र यादव को 2 मिनट का मौन धारण कर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। मौके पर जसम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सुमन ने अपने तीनों महान शख्सियत को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज के क्रूर फैशिस्ट समय में जब सत्ता की दमनात्मक कार्रवाई चरम पर है, तब हमें अमर शहीद को महेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के साथ ही हिंदी साहित्य की 2 बड़े मार्क्सवादी शख्सियत जसम के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो राजेंद्र कुमार और वरिष्ठ कथा आलोचक वीरेंद्र यादव को श्रद्धांजलि देनी पड़ रही है। आज ही इन दोनों साहित्यकारों का निधन हो गया है। फैशिस्ट सत्ता से जूझने की घड़ी में इन 2 बड़े साहित्यिक योद्धाओं के अचानक गुजर जाने से प्रगतिशील साहित्यिक सांस्कृतिक आंदोलन को गहरा आघात पहुंचा है। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में जसम जिला अध्यक्ष डॉक्टर रामबाबू आर्य, जनगायक को रामनारायण पासवान उर्फ भोला जी, डॉक्टर अजय कलाकार, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर अनामिका सुमन, देवेंद्र प्रसाद, शशिशंकर कुमार और लक्ष्मण कुमार यादव आदि प्रमुख हैं। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के उदयनाचार्य पीठ एवं डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन द्वारा पारंपरिक संस्कृत छंद और आधुनिक संगीत विषय पर सेमिनार आयोजित। छंद केवल काव्य या संगीत तक ही सीमित नहीं, बल्कि हमारी प्रत्येक सांस एवं पशु पक्षियों के संचार सहित पूरी प्रकृति में विद्यमान प्रोसंपदानंद, कला, साहित्य एवं संगीत हमारे जीवन को परिष्कृत करते हैं, जिनसे हमारा जीवन स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनता है। छंदों के साथ प्रकृति का तादात्म्य संबंध है। संगीत की चेतना हमें प्रकृति से मिलती है। एक छंद में निबद्ध काव्य या गीत को अनेक तरह से पढ़ा या गाया जा सकता है। उक्त बातें मानव विज्ञान केंद्र, ऋषिहुड विश्वविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा के निदेशक प्रो संपदानंद मिश्र ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में संचालित उदयनाचार्य पीठ एवं डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन, दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में पारंपरिक संस्कृत छंद और आधुनिक संगीत विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार को ऑनलाइन संबोधन करते हुए कही। उन्होंने कहा कि छंद केवल काव्य या संगीत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे हर सांस एवं पशु पक्षियों के संचार सहित पूरी प्रकृति में विद्यमान है। आधुनिक फिल्मी गानों का संबंध हमारे प्राचीन छंदों से है, जिनकी संख्या अनंत है। यदि हम अलग अलग छंदों में गायन करें तो हम ज्यादा स्वस्थ एवं आनंदित जीवन जी सकते हैं। अध्यक्षीय संबोधन में विभागाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णकांत झा ने कहा कि छंद और राग परस्पर काफी घुले मिले हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। वैसे वेदों में 21 छंदों का वर्णन मिलता है।
छंद या गान का अवतरण सामवेद से माना जाता है, जिसकी स्फूर्ति मानव चेतना से स्वतः होती है। उन्होंने कई छंदों एवं रागों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि एक छंद में 4 चरण होते हैं। छंदोबद्ध गीत या काव्य ही हमें आनंदित कर सकते हैं। दर्शन शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिवानंद झा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कहा कि संगोष्ठी का विषय ज्ञान और व्यवहार का अद्भुत संगम है। उन्होंने वैदिक ऋचाओं एवं काव्य श्लोकों का महत्व बताते हुए कहा कि यदि हम प्रत्येक दिन छंदों में गायन करें तो अधिकांश बीमारियां शांत हो सकती हैं। विषय प्रवेश करते हुए मंडन मिश्र पीठ के समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि पारंपरिक संस्कृत छंद और आधुनिक संगीत के बीच बहुत गहरे संबंध हैं। संगीत और साहित्य का संबंध आत्मा और शरीर जैसा है। संस्कृत के कुछ विशिष्ट छंद अपनी गेयता के लिए प्रसिद्ध है और आज भी आधुनिक धुनों में मौजूद हैं। उन्होंने आधुनिक फिल्मों के गायन में प्रयुक्त अनेक छंदों का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि इनका प्रयोग आधुनिक फिल्मों एवं रामायण महाभारत जैसे टीवी सीरियल्स में हुआ है, जो श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए उदयनाचार्य पीठ के समन्वयक डॉक्टर मोना शर्मा ने कहा कि वेद को समझने के लिए छंद आदि वेदांगों को समझना आवश्यक है। छंद वेद पुरुष का चरण है, जिससे पद्यों की रचना होती है। संस्कृत प्राध्यापिका डॉक्टर ममता स्नेही ने स्वागत संबोधन किया, जबकि फाउंडेशन के सचिव मुकेश कुमार झा ने धन्यवाद ज्ञापन। कार्यक्रम का प्रारंभ नीरज कुमार झा के वैदिक मंगलाचरण एवं दीप प्रज्वलन से, जबकि समापन शांति मंत्र पाठ से हुआ। अतिथियों का स्वागत पुष्प पौधों से किया गया, जबकि संस्कृत में स्वागत गान कुमकुम कुमारी ने प्रस्तुत किया। सेमिनार में ऑनलाइन माध्यम से CMB कॉलेज घोघरडीहा के प्रधानाचार्य प्रो जीवानंद झा तथा बंगाल से नजमा हसन सहित 70 से अधिक प्रतिभागियों ने ऑफलाइन मोड में भाग लिया। वहीं सदानंद विश्वास, रविंद्र कुमार, जिग्नेश कुमार, संपनंदी, अनिल कुमार सिंह, सोनाली मंडल तथा अनिमेश मंडल आदि ने सक्रिय सहयोग किया। सेमिनार में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी शिक्षकों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों को फाउंडेशन की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। 16 जनवरी 2026 मनीगाछी प्रखंड अंचल कार्यालय के समक्ष किसानों मजदूरों का धरना प्रदर्शन। भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य पूर्व विधायक कॉमरेड महेंद्र सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर मनीगाछी भाकपा माले और खेग्रामस के वेनतले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों गरीबों, भूमिहीनों, दलित, महिला, पुरुष ने हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व जिला स्थायी समिति के सदस्य सहेड़िया सचिव अशोक पासवान, खेत मजदूर सभा के प्रखंड सचिव किसुन पंडित, अमरजीत पासवान, डोमनी देवी, फूलों देवी ने संयुक्त रूप से किया। किसुन पंडित के अध्यक्षता में हुई सभा को संबोधित करते हुए राज्य कमेटी सदस्य भाकपा माले नेत्री शनचरी देवी ने कही कि महिलाओं से वोट लेने के बाद सरकार गरीबों, भूमिहीनों, दलित को आवास मुहैया कराने के बजाय उनके घरों को बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि बिना पुनर्वास के भूमिहीनों, दलित महा को हटाने की कार्रवाई गलत है। राज्य सरकार को राज्य पहले संपूर्ण रूप से जो जहां बसे हैं उन्हें सर्वे कराया जाना चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति का पता चले, लेकिन सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों हाईकोर्ट के आदेश के आड़ में मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने में लगी हुई है, जो निंदनीय है। वही जिला स्थायी समिति के सदस्य सहेड़िया सचिव सदर मनीगाछी इकाई सचिव अशोक पासवान ने कहा कि सुशासन की डबल इंजन के सरकारें में प्रखंड अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार, घूसखोरी चरम पर है। गरीबों, भूमिहीनों, दलित, महादलित टोला गरीब लोगों को गरीब हितैषी योजनाएं का लाभ नहीं मिल रहा है। हजारों लोग भूमिहीनों हैं, जिसे अंचल अधिकारी बासगीत पर्चा निर्गत करने से भाग रही हैं। आवास सर्वे में धांधली, मनरेगा जन वितरण में लूट जारी है, रोड नाला निर्माण में धांधली, कमीशनखोरी आम बात हो गई है। जिला खेग्रामस के नेता डोमू राम ने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा कानून को बदलकर VB ग्रामजी योजना को समाप्त करने 4 श्रम कोड लाकर मजदूरों को गुलामी का कानून वापस लेने की मांग। क्रिया सभा को राजदीप राम शंकर, राम फुले देवी सहित कई लोग ने संबोधित किया। जिलाधिकारी के नाम मांग पत्र प्रखंड अंचल प्रशासन को सौंपा गया। पुलिस केंद्र लहेरियासराय दरभंगा में रैतिक परेड का आयोजन वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में किया गया। निरीक्षण क्रम में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, पुलिस उपाधीक्षक रक्षित एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मी उपस्थित हुए। इस दौरान नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस रैतिक परेड का उद्देश्य पुलिस कर्मियों की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, अनुशासन और एकरूपता सुनिश्चित करना है। शारीरिक फिटनेस, पुलिसकर्मियों को दौड़ और ड्रिल के माध्यम से फिट रखा जाता है। टर्नआउट चेक, वर्दी की स्वच्छता और अनुशासन की जांच की गई। अनुशासन और ड्रिल, टोलीवार ड्रिल कराई गई ताकि एकरूपता बनी रहे। दरभंगा पुलिस केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु सिपाहियों को मानसिक, शारीरिक एवं आत्मविकास हेतु योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अन्य निरीक्षण, पुलिस लाइन की शाखाओं, बैरक साफ सफाई का निरीक्षण की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस अवर निरीक्षक के प्रारंभिक लिखित परीक्षा हेतु DM ने किए ब्रीफिंग। जिला मुख्यालय के 19 परीक्षा केंद्रों पर 2 पाली में होगी परीक्षा। परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त वीक्षक एवं कर्मी पूर्वाह्न 7:30 बजे तक उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे DM। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग समय प्रथम पाली के लिए 8:30 बजे पूर्वाह्न तथा द्वितीय पाली के लिए 1 बजे अपराह्न है।
समाहरणालय अवस्थित भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला पदाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार ने पुलिस अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर सभी केंद्राधीक्षक, जोनल दंडाधिकारी एवं स्टेटिक दंडाधिकारी को ब्रीफिंग किया। तारांकन जिलाधिकारी ने कहा कि पुलिस अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 18 जनवरी रविवार एवं 21 जनवरी 2026 बुधवार को जिला मुख्यालय के 19 परीक्षा केंद्रों पर 2 पाली में यथा प्रथम पाली पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे मध्याह्न एवं द्वितीय पाली 2:30 बजे अपराह्न से 4:30 अपराह्न तक निर्धारित कार्यक्रमानुसार आयोजित होगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि परीक्षा केंद्र पर आयोग द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था की जाएगी, जिनमें जैमर का अधिष्ठापन, सीसीटीवी सर्विलांस अधिष्ठापन, केंद्राधीक्षक के नियंत्रण कक्ष में हॉटलाइन वॉइस फोन, परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थी के प्रवेश के समय फोटोग्राफी कराना, अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट, परीक्षा के क्रम में अभ्यर्थी का फोटोग्राफी, परीक्षा के क्रम में अभ्यर्थी का वीडियोग्राफी शामिल है। उन्होंने कहा कि केंद्राधीक्षक ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के निमित्त संपूर्ण व्यवस्था एक दिन पूर्व पूर्ण कर ली गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा का संचालन स्वच्छ, कदाचार मुक्त एवं कुशलतापूर्वक हो। उन्होंने कहा कि केंद्राधीक्षक यथासमय प्रशिक्षण बैठक आयोजित कर परीक्षा में प्रतिनियुक्त किए जाने वाले वीक्षकों एवं कर्मियों को आयोग द्वारा परीक्षा संचालन के लिए अनुदेश पुस्तिका में दिए गए सूचना निर्देशों अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त वीक्षक एवं अन्य कर्मी पूर्वाह्न 7:30 बजे तक उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक 24 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक तथा प्रत्येक 120/125 परीक्षार्थी पर एक अतिरिक्त वीक्षक रिलीवर की प्रतिनियुक्ति होगी। परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था 24 या 24 के गुणक होगी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षक द्वारा निश्चित रूप से वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जाएगी। केंद्राधीक्षक द्वारा किए जाने वाली वीडियोग्राफी करने के क्रम में इस तथ्य का ध्यान रखा जाए कि वीडियोग्राफी लगातार की जाए तथा इसे बीच में बंद नहीं किया जाए, अर्थात परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व एवं परीक्षा समाप्ति उपरांत सभी महत्वपूर्ण प्रक्रिया जैसे गोपनीय सामग्री के सील को खोलना एवं परीक्षा के गोपनीय सामग्री के पैक करने तक तथा परीक्षा के क्रम में सभी अभ्यर्थी के चेहरे पर विशेष ध्यान रखते हुए वीडियोग्राफी की जाएगी। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग समय प्रथम पाली के लिए 8:30 बजे पूर्वाह्न से तथा द्वितीय पाली के लिए 1 बजे अपराह्न है। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व तक ही अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी, अर्थात प्रथम पाली के लिए पूर्वाह्न 9:30 तथा द्वितीय पाली के लिए 2 बजे अपराह्न तक ही प्रवेश की अनुमति होगी। समय पर परीक्षा केंद्र का मुख्य प्रवेश द्वार को बंद कर दी जाए एवं इसके उपरांत किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र कक्ष में मोबाइल फोन, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ प्रवेश नहीं दिया जाए। परीक्षार्थी को वैध प्रवेश पत्र तथा बिना फोटो पहचान पत्र के बिना किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय स्टेटिक दंडाधिकारी परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर उपस्थित रहेंगे तथा प्रवेश करने वाले सभी परीक्षार्थी का भौतिक रूप से जांच सुनिश्चित करवाएंगे। प्रवेश द्वार पर फ्रिस्किंग के समय पुलिस बल की मौजूदगी अनिवार्य रूप से रहना आवश्यक है। पुरुष अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग पुरुष पुलिसकर्मी तथा महिला अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग महिला पुलिसकर्मी द्वारा किया जाना है। सहायक केंद्राधीक्षक अथवा इस हेतु नियुक्त वीक्षक लाउडस्पीकर के माध्यम से उद्घोषणा करेंगे कि कोई भी परीक्षार्थी किसी भी लिखित सामग्री, प्रवेश पत्र पर कोई लेख, सदा कागज, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ उपकरण या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करें। अन्यथा की स्थिति में उन्हें परीक्षा से वंचित करते हुए उनके कृत्य को कदाचार की श्रेणी में रखते हुए संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। प्रत्येक पाली के परीक्षा की अवधि 0-2 घंटे की होगी। परीक्षा अवधि के अंतिम 30 मिनट में किसी भी परीक्षार्थी को टॉयलेट शौचालय जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा तथा परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उक्त ब्रीफिंग में अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार, अपर समाहर्ता विभागीय जांच राकेश कुमार, उपनिदेशक की जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, नजारत उप समाहर्ता पवन कुमार, डीपीओ शिक्षा अवधेश कुमार आदि पदाधिकारी गण उपस्थित थे।